किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें, जिसके कारण उसमें, जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, आवेश कहलाता है, आवेश कहलाता है। ठीक है ना बच्चा? तो ये आवेश का क्या हो गया? परिभाषा। अब बात करते हैं कि सर जी आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो भाई अगर हम यहाँ से बात करें तो हम लिख सकते हैं ई से स्मॉल क्यू, या बच्चा कहीं-कहीं कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ज़्यादातर हम लोग स्मॉल क्यू से ही रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएँगे कैसे आवेश प्रदर्शित होता है स्मॉल क्यू से। लेकिन कैपिटल क्यू से भी किया जाता है, कई जगह पे हमें करना ही पड़ता है। इसे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना बच्चा? अब बात आता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आवेश का फ़ॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अगर बच्चा हम यहाँ पे बात करें, आवेश का जो फ़ॉर्मूला होता है वो होता है Q बराबर N इंटू ई होता है। ध्यान दीजिएगा Q बराबर N इंटू ई होता है। अब बात क्या होती है कि बच्चा यहाँ पे Q क्या है? ये है बच्चा इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसे हम लोग क्या कहेंगे भाई? वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश कहेंगे। ठीक है ना? दूसरा यहाँ पर n क्या है? ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है साहब? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और फिर यहाँ पे बात करेंगे ई क्या है? ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ध्यान दीजिएगा ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इसी ई का मान क्या होता है? वो 1.6 गुणित 10⁻−19 कूलाम होता है। ठीक है ना? और बच्चा हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे जो कूलाम होता है उसे हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है ना?